नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है भगवान भाव के भूखे हैं। कहानी क्यों कुछ इस तरह से है कि कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ, लेकिन बहुत गरीब था। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुन रखी थी, तो उसका वहाँ जाने का मन हुआ और उसने सोचा कि वहीं पे जा कर के ही इस बार की जो जन्माष्टमी है वो मैं मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से काफ़ी दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वह सुबह सुबह ही घर से निकल पड़ा। उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने की बड़ी उत्सुकता थी, उत्साह भी था। वो भगवान के भजन गाते हुए चला जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर, पानी की व्यवस्था ये सब हुई थी, जो देख करके भक्त का मन बड़ा आनंदित हो रहा था। वाह प्रभु, आपकी कितनी कैसी लीला है। मैंने तो सिर्फ सुना था कि आप गरीबों पर दया करते हो, आज आंखों से भी देख लिया। ये सब जगह जगह पे जो खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, सब गरीबों के लिए तो कर रखी है आपने। सब गरीब भिखारी आपके द्वारा दिए गए इस प्रसाद को पा करके कितने खुश हैं। भक्त के पास भी कुछ लोग आए, बोले भैया आप भी कुछ खाओ। बोले नहीं, सबसे पहले तो मैं भगवान के दर्शन करूंगा और दर्शन करने के बाद ही खाऊंगा। मैं तो ये देखकर खुश हो रहा हूँ कि भगवान ने गरीबों के लिए कितना इंतज़ाम कर रखा है। भक्त इतनी कड़ी धूप थी, भगवान के घर पहुँच गया। मंदिर की बहुत प्यारी सजावट को देख करके भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर पूछा मंदिर में आने जाने वालों से कि रास्ता किधर से है। तो बताए ये जो लाइन लगी है इसी लाइन में आप लग जाओ। वह भक्त की लाइन में लग गया। वहाँ बड़ी भीड़ थी और एक लाइन उसके बाजू में से चल रही थी और वो एकदम खाली थी। भक्त को हैरानी हुई कि ये भीड़ तो आगे इस लाइन की तो आगे जा ही नहीं रही है और दूसरी वाली लाइन तो बड़ी जल्दी जल्दी आगे जा रही है। लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके आ रहे हैं। उस भक्त से रहा नहीं गया। उसने पूछा भैया ये भीड़ इस लाइन में इतनी ज़्यादा है और वो लाइन इतनी खाली क्यों है? वहाँ सबके दर्शन जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं। हमसे काफ़ी बाद में आए हुए लोग दर्शन करके चले गए। तब दूसरे भक्त ने कहा भाई ये वीआईपी लाइन है, इसमें शहर के अमीर लोग जाते हैं। भक्त की सुनते ही आंखें खुल गई। उसने मन में सोचा भगवान के दर पर क्या अमीर क्या गरीब ऐसा तो नहीं होता, यहाँ तो सब समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ ही गई और भगवान को वो दूर से देख रहा था। उनकी छवि को देखकर एकदम आनंदित हो रहा था। वो देख रहा था भगवान को तो सब लोग 56 भोग चढ़ा रहे हैं, वो अपने थोड़े से अमृत सबसे छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो जल्दी कहकर करने लगे। उसकी आंखें भर आई और उसने चुपके से अपने वह अमृत वहाँ रख दिए और दरबार से बाहर चला आया। दरबार से बाहर ही लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बहुत भूख लगी थी, सोचा अब प्रसाद ग्रहण कर लूँ। जैसे वही लंगर हाल के गेट पर पहुंचा तो 2 दरबान खड़े थे। वहाँ उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा पहले वीआईपी पास दिखाओ फिर अंदर जा सकोगे। भक्त ने कहा यह वीआईपी पास क्या होता है, मेरे पास तो नहीं है। उस दरबार ने कहा यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और लंगर सिर्फ वही लोग खा सकते हैं।
भक्त की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज़ हो गया और अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में भगवान से मन ही मन में बातें करता रहा और कहा, प्रभु आप भी अमीरों की ही तरफ हो गए हैं, आप भी बदल गए हैं। प्रभु मुझे आपसे ऐसी आशा तो ना थी। और सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा। भक्त घर पहुंचकर रोते रोते ही सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, तुम नाराज़ मत हो मेरे प्यारे भक्त। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, आपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को ही देता हूँ, और मुझे 56 भोग से क्या लेना देना। मैं भक्त के भाव को खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ, और यह सब देख मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमृत खा रहा हूँ। भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और वह भगवान के साक्षात दर्शन पाकर के गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। भगवान भाव के भूखे हैं, बिना भाव के उनके सामने 56 भोग की थाली किसी काम की नहीं है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी यही थी। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कहानी के साथ। नमस्कार।